हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोन्स। आई होप ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और आज है डे 3, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आज हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेस्ट 30 क्वेश्चन आंसर जो सिलेक्ट किए हैं, जिसके थ्रू आप पूरे चैप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल सटोली सेल आर फाउंड इन। सटोली सेल जो रहता है वो किस में मिलता है? एंड द ऑप्शन वाज टेस्टिस, ओवेरी, यूट्रस एंड लीवर। तो याद करिए, टेस्टिस जो रहता था, करते थे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो उसमें इस प्रकार से सेमीफेजियस ट्यूब्यूल रहता था और इधर रहता था ग्रेफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया रहता था। और इसके जो फ्लूइड को बोलते थे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसमें जर्म सेल भी रहता था। जर्म सेल के थ्रू, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल के थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस होता था। तो इसी में पाया जाता था एक सटोली सेल जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोया बनता था और उसको मैच्योर करने में हेल्प जो सटोली सेल के हेल्प से वो मैच्योर होता था। तो द करेक्ट आंसर इज टेस्टिस। द सटोली सेल आर फाउंड इन टेस्टिस। जब ट्रांसवर्स सेक्शन करते थे टेस्टिस का तो सटोली सेल मिलता था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन वाज ग्रेफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। ग्रेफिकल फॉलिकल जो रहता था वो किसमें मिलता था? तो ग्रेफियन फॉलिकल ऑप्शन है टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओवेरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द लीवर ऑफ ह्यूमन। तो द करेक्ट आंसर इज ओवेरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें याद करिए, पहले प्राइमरी फॉलिकल रखा था, उससे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल और फिर ग्रेफियन फॉलिकल। ये तीनों हेल्प करता था सीक्रेट करने में एस्ट्रोजन को। तो इसका द करेक्ट आंसर इज ओवेरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 वाज टेल दैट यूट्रस इज रिलेटेड टू। यूट्रस जो है वो किससे रिलेट करता है? द ऑप्शन वाज मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड द प्लांट रिप्रोडक्टिव। द करेक्ट आंसर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव। जो यूट्रस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेट करता है। एंड fourth question is the total number of eggs reproduced by a healthy female during lifetime is। जो फीमेल रहता है वो हेल्थ जो फीमेल जो हेल्दी फीमेल है वो टोटल नंबर ऑफ एग जो शुरू से लेके लाइफ टाइम तक जो रहता है वो कितना रहता है? द ऑप्शन वाज 4440 एंड 365। द करेक्ट आंसर इज 400। नाउ वी आर मूविंग थ्रू towards question number 5. The question number 5 was tell that fertilization is internal in। fertilization रहता है वो किसमें इंटरनल है? तो ऑप्शन वाज गिवन। ऑप्शन दिया गया है स्टार फिशेस, बोनी फिशेस और शार्क। तो करेक्ट आंसर इज शार्क। शार्क के अंदर में ही फर्टिलाइज होता था और ये एग के थ्रू बाहर निकल के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था। नाउ वी आर मूविंग इन नेक्स्ट स्लाइड। Now we are coming next slide. The question number 6 was tell menstrual cycle what occurred in। menstrual cycle वो किसमें मिलता था? The option was human, chimpanzee, monkey and all। menstrual cycle पैरामेटिव एनिमल में होता था और नॉन पैरामेटिव में ऑब्स्टर साइकिल होता था। तो पैरामेटिव एनिमल ह्यूमन भी है, चिंपैंजी भी है, मंकी भी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल। The question number 7 was the formation of gamete by the process of। जो गैमिट का जो फॉर्मेशन होता था उस प्रोसेस का क्या नाम है? द ऑप्शन वाज गैमेटोजेनेसिस, काइटोकाइनेसिस एंड द स्पोरोजेनेसिस। द करेक्ट आंसर इज गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अगर वहीं पर आता द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। Now the question number 8 was tell the anterior portion of sperm is covered by a cap by the structure known as। तो इसमें याद करिए जो स्ट्रक्चर रहता था स्पर्म का, ये ऊपर वाला पार्ट एक्रोसम रहता था, ये मिडिल, इसे हेड बोला जाता था
इज टेल, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिया जाता था, तो पावर हाउस बोला जाता था। तो द हेड वाला जो पार्ट आता था कैप वाला, उसे बोला था एक्रोसन। द करेक्ट आंसर इज एक्रोसन। Now the question number 9 was stated acrosome is a part of, acrosome जो है वो किसका पार्ट है? The option was head of sperm, middle part, primary oocyte, and the correct answer is head of sperm, क्योंकि head में ही acrosome होता था। The question number 10, regulation of spermatogenesis by the done of, जो spermatogenesis का रेगुलेशन होता था वो किसके थ्रू होता था? And the option is एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, नन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड्रोजन के थ्रू होता था। द करेक्ट आंसर इज एंड्रोजन। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी आर कमिंग नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 वाज टेल व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लाइनिंग में जो रहता है वो कोना के इम्प्लांट होता है। द ऑप्शन वाज मोरेला, जाइगोट, ब्लास्टोसाइट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लास्टोसाइट। याद करिए जो यूट्रस रहता था, ऊपर वाला का इंडोमेट्रियम, फिर मीजोमेट्रियम और प्लेंट्रोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट होता था। तो करेक्ट आंसर ब्लास्टोसाइट आके इम्प्लांट होता था। तो करेक्ट आंसर इज ब्लास्टोसाइट। एंड द question number 12 tell the placenta in human is formed by, the placenta in human is formed by, जो ह्यूमन का प्लासेंटा रहता था वो किससे मिलके फॉर्म होता है? द ऑप्शन इज एमेनोर, कोरियोन, बोथ। द करेक्ट आंसर इज बी नंबर, कोरियोन। क्वेश्चन नंबर 13 ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट होता है वो कौन सी जर्मिनल लेयर में होता है? द करेक्ट आंसर इज मीजोडर्म। एक्टोडर्म में नहीं होता है, ना इंडोडर्म में होता है, मीजोडर्म में होता है। द क्वेश्चन नंबर 14 ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो रहता है वो किससे प्रोटेक्ट होता था? द ऑप्शन इज एमोटिक कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिटोनल कैविटी। द करेक्ट आंसर इज ओमनियोटोटिक कैविटी। ये एक फ्लूइड रहता था जो प्रोटेक्ट करता था एम्ब्रियो को शॉक सबसे, इंजेक्शन सबसे। तो क्वेश्चन नंबर 50 हाउ मेनी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल, मेल में कितना रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है? द ऑप्शन इज 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बुल्फेट्रल और कॉर्पस ग्लैंड होता था 3 प्रकार का, जिसमें प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल पेयर में होता था और बुल्फेट्रस और कॉर्पस, सेमिनल वेसिकल और कॉर्पस और बुल्फेट्रल ग्लैंड पेयर में होता था और प्रोस्टेट अनपेयर में होता था, एक ही होता था। द करेक्ट आंसर इज 3। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 16 वाज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया को cell. The option was spermatogenesis, gametogenesis or oogenesis. The correct option is spermatogenesis. Formation of sperm from spermatogonia cell is called spermatogenesis. Question number 17 formation of sperm from organelle cell. The correct option is oogenesis. Question number 18 for fertilization occur in which region, fertilization जो होता है वो कौन से रीजन में होता है? The option is ampullary, stomach and funnel. The correct answer is ampullary. ampullary में ही fertilization होता है ओवम और स्पर्म का। Question number 19 interstitial cell is also called, interstitial cell जो रहता है उसे और क्या कहा जाता है? The option is prostate, ligase और कॉपर्स। द करेक्ट आंसर इज लाइगेज सेल। दो इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो रहता है उसे लाइगेज सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है मेल और फीमेल में उसे क्या कहते हैं? द ऑप्शन इज टेस्टिस और एवेरी, टेस्टिस और मैमुलर ग्लैंड, ओवेरी एंड टेस्टिस। तो मैमुलर ग्लैंड जो रहता है
वो सेकंड सेक्स ऑर्गन रहता है, तो ये नहीं होगा। और ये दोनों में पहले दिया हुआ है मेल, तो पहले मेल का होगा टेस्टिस, फिर फीमेल का होगा ओवेरी। करेक्ट आंसर इज ए नंबर, टेस्टिस एंड ओवेरी। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? तो याद करिए, बोले थे हैप्लॉइड गैमिट रहता है, गैमिट आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड बन जाता है। तो ऑप्शन में है जाइगोट, ओवम, गैमिट, बोथ ए एंड सी। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। ओवम यहाँ हैप्लॉइड है और गैमिट भी हैप्लॉइड रहता है, और जाइगोट फ्यूज करके 2n डिप्लॉइड हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमोक्रोयल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, ह्यूमोक्रोयल प्लेसेंटा जो रहता है वो किस में मिलता है? ऑप्शन इज कैट, डॉग, ह्यूमंस। तो ह्यूमोक्रोयल प्लेसेंटा जो रहता है वो ह्यूमन में मिलता है। द करेक्ट आंसर इज सी नंबर, ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 24, कूर्पस ल्यूटियम सीक्रेट विच हार्मोन, कूर्पस ल्यूटियम जो रहता है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? एफएसएच, एलएच या प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन? करेक्ट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, सी नंबर, कॉर्पस ल्यूटियस सीक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में कितना प्राइमरी फॉलिकल मिलता है? तो ऑप्शन इज 2 मिलियन, 1 मिलियन, 400। करेक्ट आंसर इज 2 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन के आसपास प्राइमरी फॉलिकल मिलता है। इसी के साथ हमारा सीरीज का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। आगे और चैप्टर पढ़ने के लिए इसी सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा।